interactive MCQ session of number system. So let us start. Now interactive session for MCQ नंबर सिस्टम. आपको करना क्या है, आप पेन और कॉपी लेके बैठो. थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर भी हो सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है. आपको उनके आंसर करने हैं, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाले हैं. यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन. यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन. नो सर. अब स्क्रीन तो एक मिनट देखते हैं फिर. लेट मी. दीज आर द क्वेश्चंस. These are the questions. सर फर्स्ट का आंसर 0.75 है. 0.5 होगा. ऑप्शन ए बी सी डी करके बताओ. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. अच्छा, कैसे किया आपने? हाउ यू हैव डन? कैसे किया? कैसे किया? 3 को 40 से डिवाइड कर दिया. 3 will be divided by 40. आपने क्या किया है? 3 को डिवाइड कर दिया है. अच्छा, देखो बेटा, 3 को डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. अगर मैं इसको इस फॉर्म में करके ऐसे करूं, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो नज़र आ रहा है? जो मैं लिख रहा हूँ वो नज़र आ रहा है? नो सर. स्क्रीन सर. No, sir. मतलब पेन नज़र आया था? हाँ, देखो. No, sir. हाँ, हमारे पास क्या था? 3/40 ये था ना. थोड़ा देखो ट्रिकी समझो. अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 × 5, क्यों, मैं वो बताता हूँ अभी. मतलब नीचे भी थोड़ा अभी से ही माइंड को ग्रो करो. अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 75/1000. तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर जिस बच्चे ने ऐसे किया है वो औरों से ज़्यादा आईक्यू रखता है. क्लियर हुआ? Sir, 0.075. Yes, sir. लॉजिक क्या पास करना था? लॉजिक ये पास करना था, जहाँ भी आप 4 देखो, जहाँ भी आप 4 देखो डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड नहीं करना है. डिवाइड नहीं करना है भाई. जहाँ भी आप 4 देखो डिनोमिनेटर में, डिवाइड नहीं करना है. मतलब क्या कहने का मतलब है? जब भी आप 4 देखें या 2 का कोई भी पावर देखें, 2 की कोई भी पावर देखें, ये 2 की पावर 2 है. मतलब क्या है? 4. ये 4 क्या लिखा था? इसको मैं लिख सकता हूँ, 40 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 लिख सकता हूँ इसको. सॉरी, हाँ, 2 की पावर 2 × 10. यस सर. 2 की पावर Yes, 4 sir. × 10 लिख सकता हूँ. तो मैंने हर 2 की हर पावर के लिए एक 5 को मल्टीप्लाई करना है. बिकॉज वी नो कि 5 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलता है, और 10 को डिवाइड आसानी से किया जा सकता है. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो Yes, sir. ऐसे किसी ने किया था? अगर ऐसे किसी ने किया हो तो नाम बताओ अपना. सर मैंने किया था. नेम? देवांश मिश्रा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो बेटा मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए बैठा हूँ कि जिससे आपका टाइम सेव हो, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Question number. What is the answer? Sir, C. ऑप्शन सी. देखो इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो 3 और 4 के. मतलब अगर
ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है। सर 3 और 4 को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। अच्छा ये भी, हाँ ये भी है, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 7.7/2। 7/2। अच्छा, दूसरा तरीका, ये तो इजी था। इसका तरीका ये भी हो सकता था, क्या हो सकता था भाई, 3 और 4 के बीच में चाहिए मुझे, 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो जो ऑप्शंस थे मेरे पास, पहला ऑप्शन था 3/2। 3/2 Yes, sir. मुझे पता है 3/2 को मैं 1.5 लिखता हूँ, 1.5 नहीं हो सकता, ये तो मैं बता रहा हूँ, कोई टिपिकल क्वेश्चन फंस जाए तो। अगला है 4/3। 4/3 को मैं लिखता हूँ 1.33। 1.33। अच्छा, 7/2 को मैं लिखता हूँ 3.5। 3.5। इस तरीके से भी अप्रोच करके क्वेश्चन किया जा सकता है। और 7/4 हो गया मेरे पास 1.25। तो 1.75, सॉरी 1.75। तो आप देखो, केवल यही ऑप्शन फंस रहा है, केवल यही ऑप्शन फंस रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑप्शन हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी Option B. 7/2। हाँ, सर ऑप्शन, ऑप्शन डी। हाँ, इसमें अप्रोच वही करेंगे, क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 में डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। तो 2 का मल्टीप्लाई करने में चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। हमको बिटवीन चाहिए, बिटवीन, बिटवीन नंबर चाहिए, बिटवीन। तो कौन सा ऑप्शन बताया आपने, ऑप्शन, बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन बी पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको बनाओगे 7/5 क्या हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा, 14/10। और इस मतलब आप कर लोगे, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन बी 5/8। ऑप्शन, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, मतलब आधे से ज़्यादा और 0.75 से कम। तो ऑप्शन बी बता रहे हैं आप लोग, हैं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ऑप्शन, Yes, वेरी sir. गुड, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सर ऑप्शन बी। विच सर विच वन ऑफ द Option B फॉलोइंग इज zero. नॉट रैशनल नंबर, ऑप्शन सर ए। ए। हाँ ए रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ए ए ए क्या, सर। ए रैशनल नंबर नहीं है, क्या बोला गया है, वन इज ऑफ, सर बी। बी और रैशनल, बी रैशनल नंबर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर। हाँ, सर बी। ए। अच्छा, सर ए होगा। अच्छा ए। इसका आंसर होने वाला सर- है ए। इसका आंसर होने वाला है ए, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है ए। क्योंकि क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, ऊपर भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, ठीक है। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और नीचे जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता। तभी तो हम बोलते हैं p/q के फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और q जबकि ज़ीरो नहीं होगा, q क्या होगा, इंटीजर होगा, q ज़ीरो नहीं होगा, q ज़ीरो नहीं होगा। ऐसा नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर होता है रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ देखा √2 है, वो हमारा क्या है, √2 है हमारा, वो इर्रेशनल है, क्योंकि Irrational. ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/1। यस सर। यस सर। हाँ, √4 में क्या हो जाएगा, √4 में क्या होगा, √4 जो है, √4 है, √4 सर है, 2 बाहर निकल आएगा। हाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और हमको पता है हम हर नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में क्या विचार है आपका, जो ये विचार, इसके बारे में क्या विचार है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अनरियल नंबर। क्या बोलते हैं, अनरियल, मतलब। और हमने तो अभी तक रियल नंबर ही पढ़े हैं। ये हो गया अनरियल नंबर, अनरियल या इमेजिनरी नंबर, इसको हम इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ोगे। इमेजिनरी नंबर, ये है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे, कोई बात नहीं। तो हमारा जो ये डी है, ये भी रैशनल
वो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? फिफ्थ। हाँ, तो Sir, not real. फिफ्थ का डी ये क्या हो गया? ये भी हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। हमसे केवल ये पूछा गया है कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, तो डी भी रैशनल नंबर नहीं है और ए भी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके आंसर 2 हो जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. मतलब डी है वो इमेजिनरी नंबर है, रैशनल वो भी नहीं है, वो तो रियल ही नहीं है, वो तो और बड़ा नंबर है, रियल ही नहीं है। अब तो इसका आंसर हमारा 2 आंसर मार्क करने पड़ेंगे, एक ए एंड एक बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर Sir, 6। what is the most appropriate? बेटा दोनों आंसर राइट हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात नहीं है। Okay, जैसे sir. अगर आपने बोल दिया क्या सही नहीं है, तो जो उसके अलावा जो हो गलत ही है। ठीक है, अब Yes, sir. यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम पास होने के लिए 32 नंबर चाहिए, तो एक बच्चे के 0 नंबर आ रखे हैं और एक बच्चे के 32 आ रखे हैं, फेल दोनों हैं। ढंग से कौन फेल है? ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक के 32 आ रखे हैं और एक के Okay, sir. 0 आ रखे हैं, तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है भाई इरेशनल मतलब रैशनल कौन सा नंबर नहीं है। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, तो ए भी रैशनल नंबर नहीं है और ये भी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग हो और माइनस बाहर आ रहा हो। मतलब अगर यही माइनस बाहर आ रहा होता, ये माइनस यहाँ पे आ रहा होता, तो हो सकता है ये माइनस यहाँ पे आ रहा होता, तो ये रैशनल नंबर बन जाता। क्यों? 16 आपको 4 दे देता। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्लास में नहीं है। तो आप ये समझो, अगर रूट माइनस के अंदर है तो वो नंबर ही अनरियल हो जाता है, अनरियल, और नंबर अनरियल हो जाता है। और जबकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वही तो हमने पढ़ा है। उसमें क्या है? उसमें एक तो है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जो मैंने वीडियो बना के भेजा था उसमें इसमें लिखा हुआ था ये। Irrational number. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। Sir, 3 is number D. Sir, 7. Sir, 6. Sir, B. B. Sir, B. हाँ, Sir, B. आंसर बी इज राइट Sir, बिकॉज 3√8. हाँ 3√8 बिकॉज रूट 4 2 हो जाएगा, रूट 100 10 हो जाएगा, और जो बाहर लिखा है माइनस अंडर रूट 0.64 इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 0.8 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे होंगे, किसकी? 3√8 की, तो देखो रूट में इसमें कितने 2 हैं? इसमें Sir, 2 ये हैं। बाहर ही नहीं आएगा. बाहर एक 2 बाहर रह जाए, मतलब अंदर रह जाएगा। ये हमको ये देगा, जिसको ये आता है, ये देखो भाई 8 में से 3 2 थे, एक 2 बाहर आ गया। अब ये पार्ट क्या बचा? ये अनरियल बच गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6√2। इसको हम लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं। तो 6√2 लिखने की वजह से क्या हो जाएगा? Sir, irrational. हाँ, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको 6√2 लिख पाएंगे, जबकि तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6√2, और ये √2 क्या है? इरेशनल पार्ट है, और ये क्या है? रैशनल पार्ट है। दोनों को मिला के जो नंबर बनेगा वो इरेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। 6 का आंसर हो गया बी। अगेन Sir, 7th का होगा 8. Sir, 7th का 8. 0.8. हाँ, 1 को डिवाइड कर दिया 5 से। No, sir, sir, इनको करके इसको पूरा 10 में कर दिया उसके बाद. हाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई Yes, करना sir. है, 5 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया Okay, इसका? sir. क्या आंसर आ गया इसका? Sir, 0.2. Option A. अच्छा, 8 का आंसर बताओ। 8 का Sir, 3.375. 8 का B. 8 का B. 8 का बी। सभी एग्री हैं? सर सही है, जो आपने तरीका बताया मैंने उसी मेथड से लगाया है। अच्छा, तो कितनी बार 5 का मल्टीप्लाई किया?
5 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया है? सर 3 times. 3 टाइम्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? 8 3 या 24, 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 125 है। Yes sir. हाँ, और सबसे बड़ी बात ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। यहाँ लिखा है देखो, अब ये ऑप्शन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन आ गया एग्जाम, अगर कंपटीशन में बैठे हो तो यही तरीका नहीं है। देखो इस पर क्या है, मेरा पीडीएफ पे ये पेन काम नहीं कर रहा, वरना मैं इसी पे करता, ठीक है, इसलिए मुझे स्क्रीन बदली करनी पड़ती है, आप यही समझो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आएगा, नीचे आ गया 1000, नीचे आ गया 1000, जो हमको ये समझ में आ जाएगा कि नीचे 1000 आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है 1000। तो अगर जब डिनोमिनेटर में 1000 आ गया है, इसका मतलब जब डिनोमिनेटर में 1000 आ गया है, तो जब मैं ये ज़ीरो हटाऊंगा, जब मैं ये ज़ीरो हटाऊंगा, सर डेसिमल 3 points के हाँ, तो डेसिमल सही रहेगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगने वाला है। जब एक अच्छा बच्चा मैथ सॉल्व कर रहा होता है ना, उसके पास जब मेरे ऐसा बच्चा बैठ के चीटिंग कर रहा होता है, तो वो अपना सर पकड़ लेता है। क्यों? वो हर क्वेश्चन पे नया कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है, हर क्वेश्चन पे नया कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है। यहाँ पे उसने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता, ये इसको मल्टीप्लाई करता, लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या करता, उसने समझ में आ गया कि 3 जीरो होने वाले हैं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे किसने किया सर मी, है? आपने सर, किया? सर मी। हाँ, मतलब कैलकुलेट नहीं किया, मैंने- मल्टीप्लाई नहीं किया था। नो सर। हाँ। सर वो तो 5 और इंटू 5 3 times तो इंटू होना ही है, तो उसके बाद सर वो नीचे 1000 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारा आंसर नॉर्मली आ गया। नॉर्मल आएगा कि हमको ये देखना चाहिए। देखो यही क्वेश्चन है, 2 सेकंड 5 सेकंड ऐसे ही। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 3 पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसमें 3 जोड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। 27/8 होने के बाद फिर भी अगर उसकी अच्छी तैयारी है, 125 का मल्टीप्लाई करेगा। अब 125 का 27 में मल्टीप्लाई करना आसान है क्या? आसान तो है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स। लेकिन हमने ये देखा कि ये कन्वर्ट हो गया 1000 में। जब 1000 में कन्वर्ट हो गया तो ये कंडीशन बनने वाली है। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या देखा कि नीचे 3 जीरो हैं, तो हमें 3 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9। सर 0.833 बार। अच्छा, सर क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 9 का बी अच्छा, 9 का बी, बी। ठीक है, 9 का बी सही है। इसको तो सभी कर लोगे, इसको सिंपली डिवाइड करके कर लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। हर चीज इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है इसकी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें अगर डिनोमिनेटर आप 90 बना दें या 99 बना दें, उससे कभी सोच के देखो ऐसा हो सकता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बाद में करेंगे। Yes, क्वेश्चन नंबर sir. 10। क्वेश्चन नंबर 10। सर 0.296 0 बार। सर 10th का ए। 10th का ए, इसको भी आप डिवाइड करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। डिवाइड यस करो। सर। और किसी का आया ओके ए? सर। और किसी का ए आया? एनीबडी? किसी का ए आया हो? आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। बार का मतलब समझ में आता है कि क्या रिपीट हो रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। ये ध्यान रखना कि तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, कि केवल 6 रिपीट हो रहा है, कि केवल 96 रिपीट हो रहा है, ये आपको पता होना ओके चाहिए, सर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना यस है। सर। अच्छा, ओके। अब हम यहाँ पे ये सेट